भारत के सीमावर्ती इलाके में एक घाटी है जिसका नाम है शांग्रीला घाटी। ये तिब्बत और अरुणाचल की सीमा पर है। तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है, जिसमें सबसे प्रमुख हैं पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज वाराणसी के प्राचार्य रहे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज। उन्होंने अपनी किताब में इस जगह का जिक्र किया है। तिब्बती साधक भी इसके बारे में कहते रहे हैं। इस घाटी को उस बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही दुनिया की सबसे रहस्यपूर्ण जगह माना जाता है। कहा जाता है कि यहां भूहीनता का प्रभाव रहता है। यह भी कहा जाता है कि इस घाटी का सीधा संबंध दूसरे लोक से है। जाने माने तंत्र साहित्य लेखक और विद्वान अरुण कुमार शर्मा ने भी अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमय घाटी में इस जगह का विस्तार से जिक्र किया है। बकौल उनके दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो भूहीनता और वायु शून्यता वाली हैं। ये जगहें वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होती हैं। माना जाता है इन जगहों पर जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से गायब हो जाता है। ऐसी ही जगहों के रूप में इस शांग्रीला घाटी का भी नाम आता है। शांग्रीला घाटी को बरमूडा ट्रायंगल की तरह बताया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल ऐसी जगह है जहां से गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। वह स्थान भी भूहीनता के क्षेत्र में आता है। कहा जाता है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की भी कोशिश की, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तिब्बती विद्वान युत्सुंग के अनुसार इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से है। तिब्बती किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में इस घाटी का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि दुनिया की हर चीज देश, काल और निमित्त से बंधी है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है। वहां प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस जगह को पृथ्वी का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र, तंत्र साधना या तंत्र ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह घाटी भारत के साथ साथ विश्व में मशहूर है। युत्सुंग खुद के वहां जाने का दावा करते हैं। वह बौद्ध साधना से जुड़े एक खास शख्सियत कहे जाते हैं। बकौल उनके वहां ना सूर्य का प्रकाश था और ना ही चांद की चांदनी। वातावरण में चारों ओर एक दुधिया प्रकाश फैला हुआ था और साथ ही विचित्र सी खामोशी। युत्सुंग ने वाराणसी के तंत्र विद्वान अरुण शर्मा को बताया कि वहां एक ओर मठों, आश्रमों और विभिन्न आकृतियों के मंदिर थे और दूसरी ओर दूर तक फैली हुई शांग्री ला की सुनसान घाटी। यहां के 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध हैं। पहला ज्ञानगंज मठ, दूसरा सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्धाश्रम। शांग्रीला घाटी को सिद्धाश्रम भी कहते हैं। सिद्धाश्रम का वर्णन महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। सिद्धाश्रम का जिक्र काल विज्ञान पुस्तक जेम्स हिल्टन ने अपनी पुस्तक लास्ट होराइजन में इस रहस्यमय घाटी के बारे में कहा। वहां लोग सैकड़ों बरसों तक जीवित रहते हैं। उनकी पुस्तक को पढ़कर कई देशी विदेशी खोजियों ने शांग्रीला घाटी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। कुछ तो हमेशा के लिए गायब ही हो गए। माना जाता है कि चीन की सेना एक लामा का पीछा करते हुए इस घाटी तक आई, लेकिन शांग्रीला का पता नहीं लगा सकी। इस इलाके को पंगासाऊ भी कहा जाता है। यह म्यांमार की सीमा के करीब है। शांग्रीला की झील को करीब 1.5 किलोमीटर लंबा बताया, लेकिन इस चौड़ाई के बारे में आमतौर पर कई अंदाज नहीं, क्योंकि इसकी चौड़ाई अलग अलग जगह है। हां, इसकी अधिकतम चौड़ाई 1 किलोमीटर तक है। प्राचीन समय में यह झील 2.5 किलोमीटर लंबी थी, जो स्टीलवेल रोड से शुरू होती थी। अब उसे लेदो रोड के नाम से जानते हैं। शांगला घाटी में आकर वापस नहीं लौटने की एक बड़ी कहानी भी कही जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी विमान को यहां आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, वो भी रात के समय, क्योंकि उन्हें ये इलाका सपाट लगा था। लेकिन इसमें बहुत से विमान के लोग मारे गए। तभी से इसे ऐसी झील कहा जाने लगा जहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं। इस इलाके में तंगसा ट्राइब्स रहती है। इस एरिया में रहने वाले लोगों को अक्सर यहां पर रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं, वो भी आधी रात के समय के आसपास। कुछ लोगों का अंदाज है कि ये झील रहस्यमय भूचुंबकीय तरंगों से बंधी है, जिससे यहां की फोटोएं भी नहीं ली जा पाती।